राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें जो करना था वो किया अष्टासुर। अब मैं तुम्हारे कर्मों का फल दूंगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि नंद जी बलराम से कहते हैं मैं यहाँ तुमसे एकांत में बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि इससे पहले सबके सामने मैं तुम्हें घर छोड़कर चले जाने का दंड सुनाऊं। मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। मुझे पूरी बात बताओ कि यहाँ हुआ क्या था। तो बलराम कहता है मैं आपको सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ, किंतु आप मेरे बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। वो बैल गौ प्रजाति का नहीं है, वो एक असुर है जिसे कंस ने भेजा है। हम सबकी भलाई इसी में है कि वो शीघ्र अतिशीघ्र हमारे गांव से बाहर चला जाए। तो नंद जी कहते हैं फिर वही बात तुम्हें हुआ क्या है। भला महाराज कंस एक असुर को हमारे घर में क्यों भेजेंगे। तो बलराम कृष्ण के वचन से बंधा हुआ होता है और ये साफ साफ नहीं बता पाता है कि वो असुर यहाँ क्यों आया है और उसे कंस ने यहाँ क्यों भेजा है। किंतु मैं पूर्णतः यह बात जानता हूँ कि वो बैल असुर है और वो हम सब को क्षति पहुँचा सकता है। इससे पूर्व कि ऐसा कुछ हो हमें उसे इस गांव से बाहर निकालना होगा। तो नंद जी कहते हैं केवल तुम्हें ऐसा लगता है कि वो बैल एक असुर है, हम यहाँ उसे घर से बाहर निकाल दें। फिर नंद जी बलराम से कहते हैं सर्वप्रथम तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। तो बलराम कृष्ण से किया हुआ वचन को न तोड़ते हुए नंद जी से कहता है आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं दंड के लिए सज्ज हूँ। आपको जो उचित लगे वो दंड मुझे दे दीजिए। मैं दंड के विषय में सोचकर मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं आप सबके समक्ष में यह स्वीकारता हूँ कि मैंने इसी स्थान पर उस बैल पर प्रहार किया था। तो नंद जी कहते हैं हम गाँव वालों के लिए पशुओं पर प्रहार करने से बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। फिर नंद जी समस्त गाँव वालों के समक्ष बलराम को वृंदावन छोड़कर जाने का दंड सुनाते हैं और कहते हैं बलराम को वनवास करना होगा। तभी यशोदा नंद जी से कहते हैं बलराम का क्रोध तो आप जानते ही हैं, किंतु इसके क्रोध का आशय कभी अनुचित नहीं हो सकता है। नंद जी कहते हैं बलराम को स्वयं ही क्रोध पर नियंत्रण रखने सीखने दो। ये तब तक वनवास में रहेगा जब तक इसे पाप धुल नहीं जाते हैं। तो यशोदा बहुत रोने लगती है और नंद जी से कहती है ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। तो बलराम कहता है मुझे जाना ही होगा। तभी कृष्ण वहाँ आता है और बलराम से कहता है आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर कृष्ण नंद जी से कहता है दाव से कोई भूल नहीं हुई है, उनसे कोई गलती नहीं हुआ है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि अष्टासुर कहता है कितना श्रेष्ठ अवसर था, यदि कृष्ण यशोदा को बचाने पहुंच जाता तो मैं उसे वहीं मार देता, किंतु बलराम ने वहां आकर मेरा सारा कार्य बिगाड़ दिया। किंतु कृष्ण है कहाँ। फिर अष्टासुर को ज्ञात हो जाता है कि बलराम को दंड सुनाया जाएगा, तो कृष्ण बलराम को बचाने के लिए अवश्य ही कुछ न कुछ करेगा। तो अष्टासुर अपना योजना बनाने आता है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण नंद जी से कहता है भूल मेरी है, मैंने ही दाव से कहा कि आप जाकर उस पर आक्रमण कीजिए। दाव ने जो किया है मेरे कहने पर किया है, मेरे लिए किया है। यदि
आप दंड देना चाहते हैं तो उसे व्यक्ति को दीजिए जो इस दंड का पात्र है। जो मैं हूँ, दाव पूरी तरह निर्दोष हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप लोगों को और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।